Friends, today we will study class 10th English first flight prose chapter number 6 the 100 dresses second. It is the remaining part. Now we begin. I hope so, said Maddie sadly. यानी आशा है कि ऐसा ही हो, मैडी ने दुखी होकर कहा. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped police guard again. यानी वो उसने बहुत ही दुखी महसूस किया क्योंकि वह जानती थी कि अब वह कभी भी उस सख्त होठों वाली पुलिस जो लड़की थी उसको दोबारा वो देख नहीं पाएगी. एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम, और अब उनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता. शी वेंट होम, वह घर चली गई. एंड शी पिंड बाई ड्राइंग ओवर द टोन प्लेस ऑफ द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम, और उसने बेडरूम में जो अपनी तस्वीर सोने के कमरे में गुलाबी वॉलपेपर जहाँ से फटा हुआ था उस पर उसने पिन लगा दी थी. द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, और जो भद्दा सा रूम था वो एकदम से कलर्स से की चमक से बहुत ज़्यादा एक जीवित सा हो उठा था. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, और मैडी अपने बेड पर बैठ गई. एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और वो बैठी हुई ड्राइंग को ही देख रही थी उसको. शी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग, वह खड़ी हुई देखती रही और उसने कुछ भी नहीं कहा. बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, परंतु वेंडा फिर भी उसके प्रति बहुत ही अच्छी थी. टीयर्स ब्लड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो बहुत लंबे समय तक पिक्चर को देखती रही, उस चित्र को. देन हेजिटली शी रब्ड हर आइज, उसके बाद में उसने अपनी आंखों को रगड़ा. एंड स्टडीड इट इंटेंसली, और बहुत ध्यानपूर्वक उसको देखा पिक्चर को. द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, जो ड्रेस में कलर थे बहुत ही अद्भुत थे, वे अलग थे. दैट शी हैड सेक्रेटली नोटिस द फेस द हेड ऑफ द ड्राइंग, इस ड्राइंग में कलर की वजह से उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा था. जो लड़की उसमें ड्रेस पहनी हुई थी और उसका ना सर दिखाई दे रहा था, बहुत ही हल्का दिखाई दे रहा था, कलर में इतनी चमक थी. बट इट लुक लाइक हर, लेकिन वो बिल्कुल मैडी जैसी दिखाई दे रही थी वो लड़की जो थी उस पिक्चर में जो ड्रेस पहनी हुई थी. इट रियली लाइक हर ओन माउथ, बिल्कुल ऐसा ही मुंह दिखाई दे रहा था उसका मैडी जैसा. वाइट रियली लुक्ड लाइक हर ओन फेस, यानी ये क्यों लगता नहीं है कि ये ऐसा बिल्कुल उसका अपना फेस हो. वेंडा हैड रियली डाउन दिस फॉर हर, और एक्साइटली सी रन ओवर द पैगीज, इस बात को लेकर वो बहुत ही एक्साइट होकर वो उसे दिखाने के लिए पैगी के पास में भाग कर गई. पैग, शी सेड, उसने कहा, पैगी लेट मी सी योर पिक्चर, कि तुम मुझे भी अपनी पिक्चर देखने के लिए दो, देखो क्या है उसमें. व्हाट इज द मैटर, देखो क्या है उसमें. आस्क्ड पैगी ने पूछा कि क्या है उसमें. एज दे क्लेटर्ड अप टू हर रूम, और जैसे ही वे उस रूम में अपने दौड़ के भाग के गए जहाँ पर वेयर वेंडाज ड्राइंग वाज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड, जहाँ पर बेड पर वेंडा की जो पिट दी हुई ड्राइंग थी वो उल्टी पड़ी हुई थी. मैडी केयरफुली रेज्ड इट, और मैडी ने उसको बहुत ही केयरफुली उसको उठाया. लुक शी ड्रू यू, यानी उसने कहा देखो तुम, यानी तुम्हारा फोटो ही बनाया हुआ है उसने, वेंडा ने इस चित्र पर. दैट्स यू, ये तुम ही हो. सी एक्सप्लेन्ड, उसने बताया उसको. एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और कि जो सर है और जो फेस है उस पिक्चर में जो है बिल्कुल पैगी जैसा दिखाई देता है. व्हाट डिड आई से, मैंने तुम्हें क्या कहा था. सैड पैगी ने कहा कि सी मस्ट हैव रियली लाइक अस एनीवे, पैगी ने कहा कुछ भी हो वह हमें पसंद अवश्य करती थी वो उसको. यस सी मस्ट हैव, हाँ वह अवश्य करती होगी. एग्रीड मैडी इस बात से सहमत हो गई. एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड. और क्या हुआ कि वह रोती रहती थी, और वो जब भी उसे समय मिलता था वो वेंडा खड़ी रहती थी वहाँ पर धूप में अकेली, वेंडा के बारे में सोचती रहती थी. मैडी जो थी स्कूल में जब यार्ड में जाती थी धूप में ही खड़ी रहती थी. लुकिंग सॉलिडली ओवर द ग्रुप ऑफ द लाफिंग गर्ल्स,
और जहाँ पर ग्रुप में बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी रहती थी उनको वो देखती रहती थी आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ, और उनको शांति से देखती रहती थी। और उनको चले जाने के बाद आफ्टर शी हैड सेड, और वो कहती थी श्योर 100 ऑफ दैम ऑल लाइंड अप, हाँ कि वास्तव में सच में ही उसके पास में 100 ड्रेस थी और सारी उसने लाइन में लगा के रखी थी अलमारी में अपनी। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।